दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली के बाहर भी जो लोग रहते हैं, उनको एक जगह के बारे में ज़रूर पता होगा और उस जगह का नाम है कश्मीरी गेट। यहाँ दिल्ली मेट्रो का एक बहुत बड़ा स्टेशन है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कश्मीरी गेट को आईएसबीटी या फिर कश्मीरी गेट बस अड्डे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, हर शांत चीज के पीछे कहानियां छुपी होती हैं। यह गेट जो आज आपको चुपचाप खड़ा हुआ दिख रहा है, यह एक बहुत बड़ी तूफान का गवाह भी रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे है एक बहुत बड़ा इतिहास। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि इसका नाम कश्मीरी गेट कैसे पड़ा आखिर। बात है 1638 की, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने तय किया कि उन्हें आगरा की तंग गलियों में नहीं रहना है, उनको खुली सड़कों पे रहना है, खुली हवा में रहना है। तो शहर को अपने जब भी वो निकलते थे, उनको अपना पूरा जुलूस दिखाना था कि मैं इस तरीके से इतनी सारी चीजें लेकर निकलता हूँ। इसलिए उन्होंने तय किया कि एक नई राजधानी बनाई जाए। तो इस तरह पड़ी दिल्ली के एक और शहर की, जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद। आज की तारीख में जिसको आप पुरानी दिल्ली कहते हो, वही है शाहजहानाबाद। और इसी पुरानी दिल्ली में मौजूद है लाल किला। बादशाह ने इस शहर को चारों तरफ से एक ऊंची और मजबूत दीवार से घेर दिया था। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि दुश्मनों को दूर रखती थी और इस शहर को पूरी तरीके से सुरक्षित रखी थी। शाहजहां ने दिल्ली को घेरने वाले लाल किले की दीवारें में 14 बड़े और 16 छोटे दरवाजे भी बनवाए थे। इन दरवाजों के खास नाम हुआ करते थे। इन्हीं में से एक बेहद खास दरवाजा था जिसका नाम था कश्मीरी गेट। लेकिन दोस्तों, इसका नाम कश्मीरी गेट पड़ा कैसे? क्यों ऐसा हुआ? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? तो देखो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीरी गेट का नाम कश्मीरी गेट इसलिए रखा गया क्योंकि यह दरवाजा उत्तर की तरफ खुलता था और यहाँ से निकलकर बादशाह कश्मीर की यात्रा के लिए जाते थे। यहाँ से जो सड़क निकलती थी वो सीधे ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़कर लाहौर और फिर आगे कश्मीर की तरफ जाती थी। इसी वजह से जो भी कश्मीर की तरफ से आता था या जो कश्मीर तरफ जाता था, दोनों के लिए सिर्फ इसी दरवाजे का इस्तेमाल होता था। इसी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम रखा गया कश्मीरी गेट। यह इलाका उस वक्त दिल्ली में सबसे पॉश इलाकों में था और लेकिन शहर के सबसे मेन एंट्री पॉइंट होने की वजह से दिल्ली पर होने वाले हर हमले का गवाह भी यही कश्मीरी गेट बना। ईरानी शासक नादिर शाह और ऐसे बहुत सारे लोग इस हमले के गवाह भी बने। इसके बाद यह गेट गवाह बना मराठों की चहलकदमी और उनके दिल्ली पर कब्जे का, और मुगलिया सल्तनत की दुहाई पूरी दुनिया जिसको देती है, और उस बादशाह की दरारों पर पड़ी हुई कश्मीरी गेट अपनी आंखों से देखा है। मैंने शुरुआत में दोस्तों बताया था कि कश्मीरी गेट का इतिहास खूनी इतिहास है। तो मैं बताता हूँ, वो साल था 1857 में। शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से सिपाहियों की बगावत शुरू हुई, जिसकी आग दिल्ली तक पहुंच गई। बागी सिपाहियों ने दिल्ली में एंट्री ली और लाल किले के चारों तरफ जमा हो गए। यह लोग की मांग यह थी कि मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाना चाहते थे। यही उनकी पूरी डिमांड थी। शहर में अफरा तफरी मच गए और इस बीच दिल्ली में कई अंग्रेजी सिविलियंस जो थे और बहुत सारी जो लोग आर्मी में थे वो मारे गए। जो लोग बच गए, जिन लोगों ने अपनी जान बचा ली, उन्होंने शहर के नॉर्थ में एक पहाड़ी थी, वहां पर जाकर रहने लगे, जहां से वो कैंप बना लिया और शहर पर नजर रखते थे, हर मिलिट्री हेल्प का इंतजाम करते थे। उधर विद्रोही सिपाहियों ने कश्मीरी गेट पर कब्जा करके उस गेट को सील कर दिया। इस एरिया को भारतीय सिपाहियों द्वारा आगे की प्लानिंग और स्टेटस की डिस्क्रिप्शन करने के लिए रैली पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब यहाँ से शुरू होती है कश्मीरी गेट की खूनी संघर्ष की असली कहानी। इस कहानी के 2 वर्जन है। पहला वर्जन ये है कि अंग्रेजों का और दूसरे हिंदुस्तानियों का। इतिहास को बेहतर ढंग से अगर समझना है दोस्तों, या किसी भी चीज को बेहतर ढंग से समझना है, तो उसके दोनों पहलुओं को जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों के लिए दिल्ली को वापस जीतना और उनकी इज्जत का सवाल बन गया था। उन्होंने शहर के बाहर के जो भी एरिया था उसमें एक डेरा डाला और दिल्ली के चारों तरफ से घेर लिया। उनका सबसे बड़ा निशाना और सबसे बड़ी रुकावट थी शहर की मोटी दीवारें और उनके मजबूत दरवाजे, खास तौर पर वही कश्मीरी गेट। ब्रिटिश कमांडर जानते थे कि अगर दिल्ली पर कब्जा करना है तो कश्मीरी गेट
को तोड़ना ही होगा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए भी ये दरवाज़ा उतना ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर ये दरवाज़ा टूट गया, ये बिल्कुल आखिरी दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा टूटने का मतलब है कि दिल्ली वो लोग हार गए। इसीलिए वह अपनी जान की बाजी लगाकर इस गेट की हिफाज़त करते थे। इस तरह दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही थी और इस कोशिश में 4 महीने की घेराबंदी चली। फिर आखिरकार पंजाब से मदद लेकर दिल्ली पहुंचे एक अंग्रेज जनरल जिनका नाम था जॉन निकोलसन। अंग्रेजों के लिए निकोलसन किसी हीरो से कम नहीं थे, बहुत खतरनाक शख्स थे। आते ही उन्होंने अपने बिहेवियर से अपना सिक्का जमा लिया और इसका रिजल्ट यह हुआ कि दिल्ली की कमान संभालने वाले जनरल विलियम्स को हटा दिया और जनरल निकोलसन को कमान दे दी। शहर की हालत को देखते हुए उसने तुरंत फैसला लिया कि अभी के अभी इस तुरंत हमला कर देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि खेल पूरी तरह हमारे ही हाथ में है, बस हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मोहरा बनाया जा सके। बुजुर्ग विलियम्स को निकोलसन की बात मानने के लिए मना लिया गया और 14 सितंबर 1857 की तारीख रखी गई। इस तारीख को निकोलसन ने हमले के लिए नेता बनाया गया। इस हमले में कश्मीरी गेट के जरिए शहर पर हमला करने का प्लान बनाया गया। 14 सितंबर 1857 की सुबह अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट पर हमला कर दिया। इस हमले को निकोलसन ने खुद लीड किया। यह बहुत भयानक लड़ाई थी जिसे मतलब सर्दियां उस समय थी और सुबह की सर्दी थी, होकर कई घंटों तक ये चलती रही। इस लड़ाई में दोनों तरफ से कई लाशें गिरी थी, हजारों में लाशें गिरी थी। आखिरकार अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट का एक हिस्सा गिरा दिया। इसके चलते सेना दिल्ली में घुस गई और कश्मीरी गेट पर कब्जा कर लिया। जल्द ही अंग्रेजों की सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 1857 की जंग का जो रुख था वो पूरी तरीके से बदल गया। इतना ही नहीं दोस्तों, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। और इतना ही नहीं, विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत सारे भारतीयों को फांसी पर लटका दिया। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये कश्मीरी गेट जो आपको इस समय दिखता है वो वाकई में कितना खूनी गेट है, उसने कितने संघर्ष देखे हैं, जो अंग्रेजों ने हमारे पे अत्याचार किए हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने अपने भारतीयों ने देखे हैं दूसरों के, जो दूसरे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर संघर्ष किए हैं, वो इतिहास इस कश्मीरी गेट पे लगा हुआ है। और अंग्रेजों ने इस कश्मीरी गेट को इसके बाद भी सही नहीं करवाया, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि वो चाहते थे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को समझें कि अंग्रेजों से कभी भी बगावत नहीं करनी चाहिए। वो इस चीज़ का स्टेटस बनाना चाहते थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको कश्मीरी गेट की ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं इतिहास में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्टोरीज मैं और बताऊं आप लोगों को, तो भी आप हमें कमेंट बताइए करिएगा। और अगर आपको लगता है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी स्टोरीज हैं, जो रियल टाइम वाली चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, अगर आपको लगता है वो चीज़ें सही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। जो भी क्लिप अगर आपको अच्छी लग रही है वो क्लिप आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।